हेलो दोस्तों, मैं हूँ राधा तिवारी। गंगा सागर साहित्य चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं लेकर आई हूँ आज PYQ सीरीज हिंदी UGC नेट परीक्षा 2018 का प्रश्न पत्र है जो हम सॉल्व कर रहे हैं। इसके पहले सीरीज में हम पार्ट 1 के माध्यम से 30 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। 31 क्वेश्चन से हम आज शुरुआत करते हैं। UGC नेट का जो एग्ज़ाम है उसके पहले हम 2013 के सॉल्व कर चुके हैं। PYQ 14, 15, 16, 17 है। सीरीज चल रही है 18 है। हम 2025 तक के क्वेश्चन सभी सॉल्व करेंगे विद चारों ऑप्शन एनालाइज करके, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करना कोई बड़ा काम नहीं है, लेकिन एनालाइज करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 31 में। निम्नलिखित में से प्रेमचंद के उपन्यासों के पात्र बताइए। ऑप्शन ए कृष्णचंद्र, ऑप्शन बी सोफिया, ऑप्शन सी हरिप्रसन्न, ऑप्शन डी गजाधर। तो प्रेमचंद के उपन्यासों के जो पात्र हैं A, B, D सही है। कृष्णचंद्र सेवा सदन उपन्यास के पात्र हैं। सोफिया रंगभूमि के पात्र हैं। गजाधर सेवा सदन के पात्र हैं। जो हरिप्रसन्न है वो सुनीता उपन्यास के पात्र हैं। देखते हैं हम। कृष्णचंद्र सेवा सदन प्रेमचंद के उपन्यास के पात्र हैं। सोफिया रंगभूमि का जो उपन्यास है प्रेमचंद का, उसकी पात्र है। हरिप्रसन्न जैनिन का उपन्यास सुनीता है, उसकी पात्र हैं। गजाधर बाबू जो मिलते हैं आपको सेवा सदन उपन्यास है प्रेमचंद जी का, उसमें मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है। निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध संग्रह है। ऑप्शन ए आलोक पर्व, ऑप्शन बी माटी हो गई सोना, ऑप्शन सी विचार और वितर्क, ऑप्शन डी कुछ उथले कुछ गहरे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए और सी। दोनों ही किसके हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध संग्रह हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। देखते हैं आलोक पर्व तथा विचार वितर्क निबंध संग्रह हजारी प्रसाद द्विवेदी की ही तथा अशोक के फूल, कल्पलता, कुटज, साहित्य सहचर, मध्यकालीन, धर्म साधना, ये क्या है निबंध संग्रह है हजारी प्रसाद द्विवेदी की। जब माटी हो गई सोना कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का है तथा कुछ उथले कुछ गहरे निबंध इंद्रनाथ मदान का है। इंद्रनाथ मदान। माटी हो गई सोना किसका है? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 है। निम्नलिखित में से कौन से नाटक प्रेमचंद द्वारा रचित हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सही है। बी और डी। संग्राम प्रेम की वेदी नाटक प्रेमचंद द्वारा रचित हैं। जो डिक्टेटर नाटक है, जबक डिक्टेटर नाटक है, ये प्रेमचंद का नहीं है। और जो बड़े खिलाड़ी हैं ये भी प्रेमचंद का नाटक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 34 है। आवारा मसीहा किसके जीवनी पर आधारित है? आवारा मसीहा UGC नेट के सिलेबस में रचना लगी हुई है। जो आवारा मसीहा जीवनी है वो किसके ऊपर है? तो शरद चंद्र पर आधारित है आवारा मसीहा। आवारा मसीहा का मतलब है जो आवारा लोगों का मसीहा है, नेता है, लीडर है। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखित जीवनी आवारा मसीहा में शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के वृत्तांत का वर्णन है। जबकि बंकिम चंद्र, रविन्द्रनाथ टैगोर, विभूति भूषण बंदोपाध्याय तीनों संगत नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है। निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं दलित आत्मकथाएं हैं? तो आपको बताना है दलित आत्मकथा कौन कौन सी है। अपने अपने पिंजरे, मेरी पत्नी और भेड़िए, ये दोनों क्या हैं? दलित आत्मकथाएं हैं। अपने अपने पिंजरे, मेरी पत्नी और भेड़िया। मुड़ मुड़ कर देखता हूँ राजेंद्र यादव की आत्मकथा है। देखते हैं। वो जो गर्दिश के दिन है वो कमलेश्वर की आत्मकथाएं हैं, जो दोनों दलित नहीं हैं। अपने अपने पिंजरे मोहनदास नैमिषारण्य एवं मेरी पत्नी और भेड़िया धर्मवीर भारती की दलित आत्मकथाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 36 से आचार्य भरत के रससूत्र के व्याख्याता शंकुक के विद्वान सिद्धांत का नाम क्या है? यानी जो पूछ रहा है शंकुक के जो सिद्धांत उसका नाम क्या है? शंकुक शंका करता है, इसीलिए उसकी अनुमति लेके जाया जाता है। तो शंकुक का जो सिद्धांत है व्याख्याता है रससूत्र के अनुमितवाद है। बर्टोलोट का सिद्धांत है उत्पत्तिवाद या आरोपवाद। शंकुक का है अनुमितवाद या अनुमानवाद। भट्टनायक का है भुक्तिवाद या भोगवाद। अभिनव गुप्त का है अभिव्यक्तिवाद। क्वेश्चन नंबर 37 है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक I.A. रिचर्ड्स द्वारा लिखित नहीं है?
क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन बी है सही जवाब। नोट्स टूवर्ड्स द डेफिनेशन ऑफ कल्चर, ये पुस्तक नहीं है कॉलरिचर्ड्स की। प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म है, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म है, कॉलरिज ऑन इमेजिनेशन, ये तीनों हैं। आइए रिसर्च की नहीं है बल्कि टी.एस. इलियट की नोट्स टूवर्ड्स द डेफिनेशन ऑफ कल्चर, टी.एस. इलियट की रचना है। क्वेश्चन नंबर 38 है निम्नलिखित में से किन लेखकों का संबंध यथार्थवाद से है। ऑप्शन नंबर ए सही है। बदाम बावेरी और जॉन लॉक दोनों आधुनिक यथार्थवाद से संबंध है। किसके यथार्थवाद से संबंध है? जो बादाम बेउरी, मैडम बेउरी, जॉन लॉक। जबकि सैमुअल हंटिंगटन उत्तराधुनिकता तथा लॉर्ड लेवी-त्रास का उत्तर संबंधवाद, उत्तर संरचनावाद से संबंध दोनों का। उत्तर संरचनावाद से सैमुअल पी हंटिंगटन, क्लॉड लेवी-त्रास का संबंध है। क्वेश्चन नंबर 39 है साधारणीकरण के विषय में कौन से कथन सही हैं। साधारणीकरण के विषय में कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन नंबर सी सही है। साधारणीकरण रसावाद के बाद की प्रक्रिया है, रसावाद के बाद की प्रक्रिया है, ये गलत है। साधारणीकरण का आलम्बन धर्म का होता है, ये सही है। साधारणीकरण का आलम्बनत्व धर्म का होता है। साधारणीकरण के लिए भोजकत्व व्यापार अनिवार्य है। जब तक भोजकत्व का आशय है, जब तक कोई रचना नहीं दिखाई जाएगी, कोई आप कहानी नहीं सुनेंगे जो जिसकी तुलना भोज से की गई, तो उसके बाद की आप अनुभूति कैसे कर सकते हैं कि इससे हमको देख के सुखी अनुभूति हुई, दुख हुई, घृणा हुआ, विभत्स की याद क्या है? जब तक आप देखेंगे नहीं, जब तक आप भोजन करेंगे नहीं, उसका स्वाद कैसे बता सकते हैं? तो साधारणीकरण के लिए भोजकत्व व्यापार अनिवार्य है। साधारणीकरण के बिना भी रसानुभूति संभव है, गलत है। साधारणीकरण के बिना रसानुभूति संभव नहीं है। जब तक हम कोई स्टोरी देख रहे हैं उसमें अपने को रख के अपनी अनुभूति नहीं करेंगे या कुछ उसके बारे में कल्पना नहीं करेंगे तो हमें साधारणीकरण नहीं कर सकते हैं। अगर साधारणीकरण नहीं करेंगे तो हम उसकी जो रसानुभूति का संभव नहीं कर सकते हैं। यदि हम रामायण देख रहे हैं उसके जो नायक राम के रूप में प्रस्तुत हैं उन्हें हम रियल राम ना मानेंगे तो साधारणीकरण में रसत्व बोध नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है नीलोत्पल के बीच समाये मोती से आंसू के बूंद उक्त काव्यांश के लिए कौन से कथन सही हैं? ये यूजीसी ने गलत क्वेश्चन माना है। इसके अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि है जब तथा यह लक्षणा पर आधारित है तथा इसमें अलंकार ध्वनि है, जबकि यह रस ध्वनि का उदाहरण है। क्योंकि ये क्वेश्चन इसमें गलत माना गया, इसमें कई हैं, आपको देना 2 उत्तर, इसमें 3 सही हैं। रस ध्वनि का यह रस ध्वनि का उदाहरण है, इसमें लक्षण तिरस्कृतवाद पर आधारित है, यह लक्षण पर आधारित है, तीनों सही हैं क्योंकि इसमें कोड 2 दिए गए इसलिए गलत माना गया है। क्वेश्चन नंबर 41 है रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित सूफी रचनाओं का सही अनुक्रम बताइए। ऑप्शन नंबर डी सही है। चंदायन, मृगावती, चित्रावली, अनुराग बांसुरी सही है। चंदायन 1379 मुल्ला दाऊद की रचना है। मृगावती 1501 कुतुबन की रचना है। चित्रावली 1613 उस्मान की रचना है। अनुराग बांसुरी 1764 नूर मोहम्मद की रचना है। जन्मकाल के आधार पर निम्नलिखित संत कवियों का अनुक्रम बताइए। गुरु नानक, दादू दयाल, सुंदरदास तीनों सही हैं। गुरु नानक पहले आते हैं 1469, दादू दयाल 1544, मलूकदास 1574, सुंदरदास 1596 क्रम है। क्वेश्चन नंबर 44 रचना काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही क्रम बताइए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, गया शंकर शुक्ल स्नेही, राम नरेश त्रिपाठी। श्रीधर पाठक का जन्म 1859 में हुआ है। हरिऔध का जन्म 1865 में हुआ है। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का जन्म 1883 में हुआ है। राम नरेश त्रिपाठी का जन्म 1889 में हुआ है। कोई क्वेश्चन ब्लर है, उसके लिए मैं आपको सही से पढ़ देती हूँ और उसके बाद मैं आपको आंसर दिखा भी देती हूँ, इसलिए आप परेशान मत होइएगा कि क्वेश्चन सही से दिख नहीं रहा। आपको यहाँ उत्तर पूरा दिख रहा है सही से। क्वेश्चन नंबर 45 है प्रकाशन काल के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम बताइए। ऑप्शन नंबर बी सही है। यशोधरा, कामायनी, कनुप्रिया, उर्वशी ये सही क्रम है।
आपको क्रोनोलॉजी ऑर्डर के कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन आ रहे हैं जो आपको बहुत परेशान करते हैं, इसलिए आप क्रोनोलॉजी ऑर्डर के क्वेश्चन जरूर सॉल्व करिए, उससे भागिए मत। यशोधरा 1932 प्रकाशन काल है इसका। मैथिली शरण गुप्त रचनाकार है। कामायनी का प्रकाशन 1935 है, जो शंकर प्रसाद की रचना है। कनुप्रिया 1959 धर्मवीर भारती की रचना है। उर्वशी 1961 रामधारी सिंह दिनकर की हैं। सभी ज़्यादातर आपके जो सिलेबस में लगी हुई रचनाएं हैं, लगे हुए कवि हैं, उनकी रचनाएं आपको सभी कालक्रमानुसार देख लेना है, क्योंकि अगर आप अपने सिलेबस के ही नहीं देख के जाएंगे तो आगे क्या देखो। आपके यहाँ पर कामायनी लगी हुई है, उर्वशी लगभग पूछी ही जाती है, महत्वपूर्ण है। ये कनुप्रिया, यशोधरा सभी ही महत्वपूर्ण रचनाएं ही हैं। आपके सभी लेखकों की जरूर देख के जाना है, बाकी तो कुछ छूटेगा भी तो इतनी कोई बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 46 है, प्रकाशन काल की दृष्टि से हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही अनुक्रम बताइए। ऑप्शन नंबर डी सही है। निशा निमंत्रण 1938, मिलन यामिनी 1950, प्रणय पत्रिका 1954, जाल समेटा रचना है 1959। निशा निमंत्रण 1938, मिलन यामिनी 1950, प्रणय पत्रिका 1954, जाल समेटा 1959 की रचना है। क्वेश्चन नंबर 47 है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कविताओं का सही अनुक्रम बताइए। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 47 का प्रलय की छाया, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1925, जो शंकर प्रसाद की रचना है। मधुबाला 1936 हरिवंश राय बच्चन। असाध्य वीणा 1961 अज्ञेय की रचना है। पटकथा 1972 धूमिल की रचना है। प्रलय की छाया 1925 जो शंकर प्रसाद। मधुबाला 1936 हरिवंश राय बच्चन। असाध्य वीणा 1961 अज्ञेय जो आपके सिलेबस में लगी है। पटकथा 1972 सुदामा पांडे धूमिल की रचना है। क्वेश्चन नंबर 48 है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम बताइए। दिव्या, जहाज का पंछी, अमृत और विष, पहला पड़ाव। दिव्या का प्रकाशन वर्ष है 1945, जहाज का पंछी 1954, अमृत और विष का प्रकाशन वर्ष 1966, पहला पड़ाव 1987। देख लेते हैं। दिव्या यशपाल का उपन्यास है 1945, जहाज का पंछी उपन्यास 1954 है, इलाचंद जोशी का उपन्यास है। अमृत और विष अमृतलाल नागर का उपन्यास है 1966, पहला पड़ाव रचना है श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास है 1987। क्वेश्चन नंबर 49 है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम बताइए। ऑप्शन नंबर डी सही है। एक टोकरी भर मिट्टी 1901 प्रकाशन वर्ष है माधवराव सप्रे की कहानी है। उसने कहा था 1915 की कहानी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। राजा निर्वंशिया 1957 कमलेश्वर की रचना है। परिंदे 1960 निर्मल वर्मा की कहानी है। यहाँ पर आप देखिए सभी आपके सिलेबस की ही कहानियाँ हैं, कहीं अलग से नहीं है, कितना ही ऊपरी सतह से क्वेश्चन बनाया गया है। अगर ये भी क्वेश्चन आप नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं तो आपको अपने एग्जाम से थोड़ा बाहर ही समझिए, क्योंकि इजी क्वेश्चन में आप कमांड अच्छी नहीं करेंगे तो कठिन तो सबके लिए कठिन है, लेकिन इजी सब कर लेते हैं, तो आपको इजी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, ध्यान रखिएगा। ये देखिए परिंदे पूछ रहा है, यहाँ परिंदे कहानी की बात चल रही है, इसीलिए 1960 दिया हुआ है। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम बताइए। ऑप्शन नंबर सी सही है। श्रृंखला की कड़ियाँ 1942 महादेवी वर्मा का निबंध है। अशोक के फूल 1948 हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। आस्था और सौंदर्य 1961 रामविलास शर्मा का निबंध है। कला का जोखिम 1981 निर्मल वर्मा का निबंध है। ये सभी निबंध संग्रह हैं। श्रृंखला की कड़ियाँ महादेवी वर्मा, अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी, आस्था और सौंदर्य रामविलास शर्मा, कला का जोखिम 1981 निर्मल वर्मा। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित जीवनी परक संग्रंथों का सही अनुक्रम बताइए। क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कलम का सिपाही 1962 अमृत राय के जीवनी है। कलम का मजदूर 1964 मदन गोपाल की रचना है। आवारा मसीहा 1974 आपके जो सिलेबस में लगी हुई रचना है विष्णु प्रभाकर की है। व्योमकेश दरवेश 2010 की रचना है विश्वनाथ त्रिपाठी की।
देखते हैं कलम का सिपाही 1962 अमृत राय, कलम का मजदूर 1964 मदन गोपाल, अवर मसीहा 1964 विष्णु प्रभाकर, व्योमकेश दरवेश 2010 विश्वनाथ त्रिपाठी। क्वेश्चन नंबर 52 है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार सुरेंद्र वर्मा के नाटकों का सही अनुक्रम बताइए। ऑप्शन सी सही है, सेतुबंध, 8वां सर्ग, एक दूनी एक, रति का कंगन सही है। सेतुबंध का प्रकाशन वर्ष है 1972, 8वां सर्ग का प्रकाशन वर्ष है 1976, एक दूनी एक 1987 प्रकाशन वर्ष है, रति का कंगन 2010 के प्रकाशन वर्ष है। सभी सुरेंद्र वर्मा के नाटक हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है, प्रकाशन वर्ष के आधार पर निम्नलिखित आलोचनात्मक कृतियों का सही अनुक्रम बताइए। ऑप्शन नंबर बी सही है, हिंदी साहित्य का आदिकाल, कवि सुमित्रा नंदन पंत, मिथक और साहित्य, भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास। देखते हैं हम क्रम, जीवन, प्रकाशन वर्ष। हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 हजारी प्रसाद द्विवेदी का आलोचनात्मक ग्रंथ है। कवि सुमित्रा नंदन पंत 1976 नंद दुलारे वाजपेयी के ग्रंथ है आलोचनात्मक। कवि सुमित्रा नंदन पंत, मिथक और साहित्य, पूरा इतने से है। भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास 2001 रामविलास शर्मा का आलोचनात्मक ग्रंथ है। आते हम क्वेश्चन नंबर 54 में, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी की आलोचनात्मक कृतियों का सही अनुक्रम बताइए। ऑप्शन नंबर बी सही है, जयशंकर प्रसाद 1940 की रचना है, आधुनिक साहित्य 1950 की रचना है, कवि निराला 1965 की है, नई कविता 1973। ये सभी नंद दुलारे वाजपेयी की आलोचनात्मक कृतियाँ हैं। जयशंकर प्रसाद 1940, आधुनिक साहित्य 1950, कवि निराला 1965, कवि नई कविता 1973। क्वेश्चन नंबर 55 है, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित आचार्यों का सही अनुक्रम बताइए। ऑप्शन ए सही है, पहले वामन आएंगे 8वीं सदी, कुंतक आएंगे 10वीं सदी, मम्मट आएंगे 11वीं सदी, विश्वनाथ आएंगे 14वीं सदी। क्वेश्चन नंबर 56 है, सही आंसर, निम्नलिखित बोलियों को उनके क्षेत्र के साथ सुमेलित कीजिए। आपको जैसे खड़ी बोली आपने देख लिया है तो आपको मिलान कर देना है। खड़ी बोली का है बिजनौर। जब आपको ब्रजभाषा दिखेगी तो ब्रजभाषा से आप कर सकते हैं कि ब्रजभाषा की जो है आपको आगरा है, आगरा वृंदावन। बांगरू है करनाल, बांगरू करनाल। अवधी अब सुल्तानपुर इलाहाबाद साइड पड़ता है, जिससे आप देख के मिलान कर सकते हैं। खड़ी बोली बिजनौर, ब्रजभाषा आगरा, बांगरू बांगरू करनाल, अवधी सुल्तानपुर। निम्नलिखित काव्य भाषाओं को उनके संबंध रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। आप अवहट्ट को देख सकते हैं तो आप अवहट्ट से समझ जाएंगे कि अवहट्ट भाषा में कीर्ति लता रचना है। ब्रजभाषा देखेंगे तो आपको पता चलेगा, ब्रजभाषा की रचना है भंवर गीत, नंददास की जो रचना है ब्रजभाषा में है। अवधी जो है, अवधी की जो रचना है, अवधी मधुमालती मंझन, अवधी मधुमालती की जो रचना है, मधुमालती मंझन की जो रचना अवधी भाषा में है। खड़ी बोली से आप कर सकते हैं प्रिय प्रवास। देखते हैं, अवहट्ट भाषा है कीर्तिलता विद्यापति, ब्रजभाषा भंवर गीत रचना है नंददास की, अवधी रचना है, अवधी में मधुमालती रचना मंझन की, खड़ी बोली प्रिय प्रवास हरिऔध। क्वेश्चन नंबर 58 है, निम्नलिखित पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। ऑप्शन नंबर ए सही है। देखते हैं यहाँ पर, नगर बाहिरे डोंबी तोहर कुड़िया छाई, ये है कड़हपा की पंक्ति। कावा तरुवर पंच विडाल लुइपा की पंक्ति है। कड़ुआ बोल न बोलस नार, नरपत नाल की रचना पंक्ति है। मोरा जोबना नवेलरा भयो है गुलाल, रचना मीर खुसरो की है। रचना नहीं, जो पंक्ति है आप देखते चलिए। क्वेश्चन नंबर 59 है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। ऑप्शन नंबर डी सही है, ओनई घटा परी जग छाहा, ये है अब जायसी की है। यहाँ पर देख लीजिए, वहाँ मिलान करते नहीं बनेगा। आवत जाते पनैया टूटी बिसर गयो हरिनाम, ये पंक्तियाँ कुंभन दास की जब गए थे अकबर के बुलाने से।
अति मलिन ब्रखबानु कुमारी सूरदास की पंक्ति है। कीरत भनित भूत भल सोई तुलसीदास की पंक्ति है, रामायण से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्नलिखित दार्शनिकों सिद्धांतों को उनके संबंध कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। अद्वैतवाद जो है यहाँ पर रैदास मिलेंगे, विशिष्टाद्वैतवाद तुलसीदास या रामानुजाचार्य। तुलसीदास, विशिष्टाद्वैतवाद तुलसीदास है यहाँ पर कवि। शुद्धाद्वैतवाद तो है मध्वाचार्य, शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य प्रवर्तक हैं, लेकिन जो अभी कवि हैं वो कौन सी हैं, कुंभन दास है यहाँ पर। सखी संप्रदाय स्वामी हरिदास का है, हरिदास कहाँ पर, यहाँ पर ढूंढिए आप, टीका 2। अद्वैतवाद कवि हैं रैदास, शंकराचार्य प्रवर्तक हैं। विशिष्टाद्वैतवाद तुलसीदास, रामानुजाचार्य प्रवर्तक हैं। शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य हैं, लेकिन यहाँ पर जो कवि हैं कुंभन दास दिए हुए हैं। सखी संप्रदाय स्वामी हरिदास हैं प्रवर्तक, लेकिन हरिदास कवि हैं। तो आज हम कंप्लीट कर चुके हैं 30 क्वेश्चन। अगले पार्ट 3 के माध्यम से हम अगले 30 क्वेश्चन करेंगे। 40 जो बचे हुए हैं 100 क्वेश्चन है। क्वेश्चन में सीरीज है 2018 के PYQ हिंदी साहित्य के है, जो UGC नेट के है PYQ, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।